नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार के बाहुबली नेता और सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का आज निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद की वजह से उन्हें कुछ दिन पहले दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं इलाज के दौरान ही पूर्व सांसद ने आखिरी सांस ली। सिवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को जन्मे शहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्कूलिंग शुरू की, फिर सिवान शहर चले गए। उन्होंने सिवान के DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति शास्त्र में MA किया। उन्होंने 2000 में मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से PhD भी कंप्लीट किया, जो काफ़ी विवादों में रही। मोहम्मद शहाबुद्दीन की शादी हिना शेख से हुई। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। शहाबुद्दीन ने 1990 में लालू यादव की सरपरस्ती में राजनीति में कदम रखा। 1986 से ही शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया में शामिल हो चुका था। वो तब सिर्फ 19 साल का था। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर शहाबुद्दीन ने मुस्लिम यादव वोटरों पर पकड़ बनाई, जिसकी बदौलत 1991 के लोकसभा चुनावों में जनता दल को बड़ी जीत हासिल हुई। जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद शहाबुद्दीन लालू के लिए एक खास मुस्लिम चेहरा बन चुके थे। शहाबुद्दीन ने पहले RJD की युवा इकाई की सदस्यता ली और लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते। शहाबुद्दीन ने 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शहाबुद्दीन ने साल 2004 का चुनाव जीतने तक जनता दल और RJD का 4 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। साल 2007 में हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया। शहाबुद्दीन ने सिवान के हुसैनगंज इलाके से बतौर बाहुबली शुरुआत की। शहाबुद्दीन ने अपने इलाके में वाम पार्टियों के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए खौफ का इस्तेमाल किया। छोटन शुक्ला जैसे अहम वामपंथी नेता की शहाबुद्दीन ने साल 1999 में अपहरण करवाकर हत्या करवा दी। शुक्ला मर्डर केस में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया और साल 2007 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शहाबुद्दीन अदालत लगाता और शादियों के झगड़े और डॉक्टर की फीस जैसे मामले सुलझाता था। एक समय ऐसा भी आया जब उसका दबदबा कबूल करने के लिए दुकानदारों को शहाबुद्दीन की तस्वीर दुकानों में लगानी पड़ी। कुख्यात तेजाब कांड भी शहाबुद्दीन के गुर्गों की वजह से हुआ। वो चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और उसके एक किराएदार के बीच झगड़ा सुलझाने के बदले 2 लाख रुपए मांग रहे थे। किराएदार चंदा बाबू के हॉस्पिटल रोड वाले घर की दुकान खाली नहीं कर रहा था। चंदा के बेटे गिरीश और सतीश ने विरोध की कोशिश की, लेकिन शहाबुद्दीन के आदमी आए और चंदा बाबू के तीनों बेटों राजीव, गिरीश और सतीश का अपहरण कर लिया। राजीव भागने में कामयाब रहा। बाकी दोनों भाइयों को तेजाब से नहला दिया गया, फिर गोली मार दी गई। राजीव तेजाब कांड का चश्मदीद गवाह था। अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करने के 2 दिन पहले ही जून 2014 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में सजा हो चुकी है और राजीव रोशन केस में भी उसे साजिशकर्ता बनाया गया है। शहाबुद्दीन ने साल 2001 में सत्ता के नशे में सारी हदें पार कर दी। एक समर्थक मनोज कुमार को हिरासत में लेने पहुंचे पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन ने तमाचा मार दिया। ये जिले की पुलिस को सीधी चुनौती थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के जिलों और यूपी से फोर्स बुलाई और सिवान में शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित घर पर छापा मारा। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग मारे गए। घर में मिली 3 AK-47 सीज कर दी गई, लेकिन शहाबुद्दीन भाग निकलने में कामयाब रहा। नवंबर 2005 में चुनाव खत्म होने और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नीतीश कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा करके सत्ता में आए थे। वो एक साफ संदेश देना चाहते थे। उन्होंने सिवान जेल में ही विशेष अदालत गठित कराई और शहाबुद्दीन का ट्रायल शुरू करा दिया। उस पर हत्या, वसूली और आर्म्स एक्ट के 18 मुकदमे दर्ज थे। सिवान पर उसका प्रभाव कम होने लगा था। उसे जेल में अपने समर्थकों से मिलने की इजाज़त नहीं थी।
साल 2007 में दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, जिससे उसका राजनीतिक रसूख भी कम होने लगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।